आज का ज़माना वो है कि लोग बड़ों की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं वो फलाना आदमी बड़ा, फलाना आदमी बड़ा, फलाना आदमी बड़ा। लेकिन मुझे तो लगता है संसार में कोई बड़ा नहीं है और न कोई छोटा है। एक दिन गंगा मैया ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी मैं हूँ। जब उन्होंने सबसे बड़े की कही तो भोलेनाथ बोले कि गंगा मैया तुम क्यों बड़ी? अरे तुम तो मेरी जटाओं में पड़ी, मेरी जटाओं में पड़ी है तो तुम बड़ी हो कैसे सकती हो? तो गंगा मैया का भी पता साफ हो गया। भोलेनाथ कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि गंगा जो सबसे बड़ी थी मेरी जटाओं में थी। तो शंकर कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ। जब मैं बड़ा हूँ कहने लगे तो वे कहने लगे मैं बड़ा। तो जिस पहाड़ पर पर्वत पर रहते थे वो बोला कि ये कैसे बड़े हैं, ये तो मेरे ऊपर पड़े हैं। शंकर जी का भी सिस्टम खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब तो ये भी नहीं बड़े, अब तो ये पर्वत बड़ा है। कैलाश पर्वत पर रहते, कैलाश पर्वत बड़ा है। अब तो पर्वत की बारी आ गई। अब पर्वत की जब बारी आ गई, पर्वत ने कहा मैं बड़ा, तो धरती माँ कहने लगी कि ये पर्वत कैसे बड़ा, ये तो मेरे ऊपर पड़ा ये कैसे बड़ा, मैं बड़ी हूँ। जब उन्होंने कहा मैं बड़ी हूँ, जब मैं का शब्द बड़ी माँ बड़ा का आ गया तो शेषनाग बोले कि ये क्यों बड़ी, ये तो मेरे फल पे पड़ी, नहीं ये तो मेरे फल पे पड़ी। तो अब शेषनाग बड़े हो गए। जब शेषनाग बड़े हो गए तो अब चर्चा होने लगी कि तो बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि अब तो मैं ही बड़ा हूं, क्योंकि सर्पदेव जो हैं वो मेरे ही चारों ओर चक्कर काटते हैं और मेरे ही कमल से उसमें रहते हैं। तो मैंने कि तुम कहाँ बड़े हो, तुम तो कमल पर निवास करते हो और कमल जल में रहता है और जल जो है वो पृथ्वी पर रहता है, तो तुम भी नहीं बड़े। अब उन्होंने चर्चा होने लगी कि कौन बड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, न ब्रह्मा बड़े, न विष्णु बड़े, न गंगा बड़ी, न कोई बड़ा सब सामंजस्य है। एक दूसरे के सहयोग से ही क्रियान्वित हो रहा है और न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए और समस्त लोगों से मेरा गुजारिश है कि मर्तलोक में किसी को बड़ा छोटा न समझ करके अपना जीवन यापन करें। जितने दिन के लिए ये आए हैं, जितने दिन आपके निहित कर दिए भोलेनाथ ने, उतने दिन ही रहना है। इससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।